जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा से पहले आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और वहां से इसकी 2 कॉपी लेके जाना है और उसके साथ आधार कार्ड, और एग्जाम सेंटर पे आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। और एग्जाम में आपको किस तरीके से एग्जाम देना है और जिससे कि आप कम समय में ज्यादा से नंबर लेके आ सकते हैं। तो एग्जाम में एक पॉइंट याद रखना कि टाइम को वहां मैनेजमेंट करना है, टाइम को आपको बांटना है। टाइम को इस प्रकार बांटो कि आप जब क्वेश्चन पेपर आप ओपन करते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जाने की कोशिश करते हो, एक तरफ से मत करने की कोशिश करना। आप लोग सबसे पहले वो चीज करें जो आपको कम समय में ज्यादा आ सकते हैं। तो आप एग्जाम में क्या करना है कि जो कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनको पहले करें। तो वहां टाइम को आप बांटें। टाइम आपके पास 2 घंटे है, तो 2 घंटे में आप कैसे बांटेंगे कि 1 घंटा आप वो सब छाटिएगा 1 घंटे तक जो सबसे सरल है, और 1 घंटे में कोशिश करो कि 80 और 85 के बीच तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, और वहां तक जो भी होंगे आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 100% सही करिए। क्योंकि आपको प्रश्नों को सरल ढूंढना है, चाहे हिंदी हो, चाहे यहाँ पर जीके हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो। मान लेते हैं जीके में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पहले राउंड में इसको मात्र 10 मिनट के अंदर जीके देखना है। तो जीके में वो क्वेश्चन करना है जो आपको पहले अटेम्प्ट में आ रहा है। जीके में एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर पहले अटेम्प्ट में आएगा तो पहले अटेम्प्ट में आएगा, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आएगा। तो जीके में आप 5 या 10 मिनट में आप देख सकते हैं, 10 मिनट के अंदर जीके क्वेश्चन करिएगा और इनको आप सॉल्व करें क्लियर यहाँ पर। और इसको एक बात ध्यान रखना कि ओमार सीट, जैसे आपको मान लो पहला प्रश्न जीके का आ गया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर आपको भली भांति पता है कि 21 जून होता है, तो आप उस पर टिक लगाइए। और ओमार सीट याद रखना कि साथ साथ ही भरें तो बेस्ट रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ओमार सीट बाद में भरते हैं, जिससे उनको लास्ट में आगे टाइम नहीं बचता, तो ओमार सीट भरना ही भूल जाते हैं। तो आप याद रखना कि सबसे पहले अगर जीके के वो क्वेश्चन लगाओ जो आपको आते हैं, उनको आते तुरंत टिक लगाओ और उसको उनको सही करें। और ये आपको 1 घंटे के अंदर सब कुछ करना है। टाइम को मैनेजमेंट करो। पहले आप 1 सवा घंटे तक आपको सिर्फ 1 घंटे तक सरल ढूंढना है, वो सरल क्वेश्चन जो आपको बहुत जल्दी आ जाते हैं, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी, चाहे रीजनिंग, चाहे मैथ हो। आप सरल अगर कोई भी सवाल में टाइम लगता है कि अगर आपको टाइम लग रहा है उसको स्किप करिएगा, आप सरल क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद में जो कठिन होंगे उनको उसके बाद प्रयास करें। जैसे एग्जांपल में जैसे हिंदी है, हिंदी क्वेश्चन वो देखें जो आपको तुरंत आ जाते हैं। जैसे कि आपको बड़माला से कोई क्वेश्चन आ गया, संधि से आ गया, जो आपको आता है तो वो तुरंत आएगा। जैसे आप पैसेज हैं, आपको उसको छाड़ने में समय लगेगा, तो उसको पहले राउंड में छोड़िएगा। पहले आप उनको देखें जो सरल तरीके से और आपको आते हैं उनको पहले करें। अब जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं। जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो यहाँ लिखा हो 5:125 6 क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इनको पहले करें, क्योंकि आप 5 घन 125, तो 6 घन कितना होगा 216। अब एक वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको पहले राउंड में करोगे, उसको टाइम लगेगा। पजल आ रही उसमें टाइम लगेगा। क्लियर। तो जो सवाल हो आप उनको पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करें जो आसान है। तो ऐसा करने से कम समय में अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर मान लो आपने 10 मिनट में कहीं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए या 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और जो कि 25 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे राइट होंगे, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। तो मनोबल बढ़ेगा तो पेपर आपका अच्छा जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर 10 मिनट में कहीं 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए तो आपका मनोबल गिर जाएगा, इससे कि आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको सबसे आसान हो, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ। मैथ में भी क्वेश्चन आपको सरल ही करना है। अगर आपने 1 घंटे में यहां से मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके में सब वो क्वेश्चन कर लिए जो आपको सरल लग रहे थे और आपकी वो सही होंगे बिल्कुल, चाहे जीएस का वो कंटेंट करें आप कि जो आपको परफेक्ट लग रहा है ये सही है। क्योंकि आपको पता चले कि जीएस में मान लो 150 नंबर पे लिखा था कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, आपको पता है कि निर्मला सीतारमण। अगर वो पॉइंट पे तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारणवश, तो वहां पे आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा, जो आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, समय खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले 1 से लेकर 150 तक करें पूरा अटेम्प्ट, और जिसमें कि आपको वो छांटना है जो सबसे सरल है। ऐसा करोगे तो अगर आप 1 घंटे में अगर 80 से 85 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिए, तो आपके पास जो क्वेश्चन बचेंगे, अगर मान लो 85 क्वेश्चन अटेंड कर ले, टोटल कितने 150 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके पास लगभग यहाँ पर 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन बचेंगे। तो आपके पास 65 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें कुछ आएंगे भी नहीं। जैसे मान लो जीएस के क्वेश्चन सब नहीं आते हैं तो उसको स्किप करना है, क्योंकि मास मार्किंग भी है। तो जैसे जीएस के क्वेश्चन इसमें होंगे, जैसे मान लो आपके 35 या 37 जीएस क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मान लो जीएस क्वेश्चन मान लो आपको 10 नहीं आई, तो 27 क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हीं को आप देखेंगे। 27 में
जो 10 क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहे हैं तो उसको 27 यहाँ पे 65 में 10 कम हो जाएंगे तो 55 बचे। अब उसमें मैथ के होंगे और रीजनिंग होगी जिसमें आपको दिमाग लगाना है, तो उनको आप वहां पे टाइम दे सकते हो, एक एक मिनट करके, एक एक 1.5 मिनट टाइम दीजिए, आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा करोगे तो समय बचेगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। याद रखना कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप सबसे पहले सरल सरल को करेंगे, कठिन को नहीं करेंगे। कठिन को आप बाद में करेंगे, क्योंकि जो सरल नंबर एक देगा आपको, एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं तो कठिन में भी 2 ही मिलेंगे। इस पॉइंट को याद रखना। तो सबसे पहले 1 घंटे में आप पूरा पेपर 1 से लेकर 150 तक जाएंगे और छांटने कोर्स करेंगे कौन कौन सरल है। ऐसा आप 80 से 85 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लगभग इतना तो होना ही चाहिए, 80 से 85। फिर आपके पास 1 घंटे बचेंगे तो 1 घंटे में वो क्वेश्चन करेंगे जो आप इनको कर सकते हैं। जैसे मैथ क्वेश्चन छोड़े थे आपने, जैसे रीजनिंग के छोड़े हैं, कि जैसे रीजनिंग में आपने मान लो कोई सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अब यहां से रीजनिंग जैसे आपने डीआई छोड़ा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इस 1 घंटे में। बिल्कुल सावधानी से करना, आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, आपका पेपर बेस्ट जाएगा। क्लियर। और सभी को पुलिस की परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।